झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला रांची के पिठौरिया में, जहां ऐतिहासिक महादेव मंडा पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आयोजित इस 9 दिवसीय अनुष्ठान में भक्ति का ऐसा स्वरूप देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलते श्रद्धालु, हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारे और भक्ति में डूबा पूरा पिठौरिया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। रांची के पिठौरिया में आयोजित ऐतिहासिक महादेव मंडा पूजा में इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस धार्मिक आयोजन में 251 भोक्ताओं और 301 सोक्ताओं ने कठिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। पूजा का सबसे आकर्षक और रोमांचकारी दृश्य तब देखने को मिला जब श्रद्धालु नंगे पैर दहकते अंगारों पर चलते नजर आए। अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ अंगारों पर चलते इन शिव भक्तों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। क्या होता है ऐसे आप लोग को आस्था करते, कितना भरोसा है इसमें? बहुत सबसे पहले आप लोग हर हर महादेव और बता चाहे फुलकुंदी एक दहकता अंगारों में जो भगवान की कृपा से चलने पे वो एक फूल की तरह बन जाता है, इसे फुलकुंदी कहते हैं। और हमारे पूर्वजों के द्वारा ये होते हुए आ रहा है और ये शिव पार्वती का पुरानी क्या बोलते हैं उसको कृपा रहता है, जो कि अंगारे पे चलते हुए दहकते हुए वो फूल के रूप में पूरा होता है। जो भी मनोकामना होता पूर्ण होता है क्या? लगभग मैं 5 साल से कर रहा हूँ और जो मैं भगवान से कामना करता हूँ वो मेरा तो पूरा होता है। और बाकी का कहना भी है कि जो मनोकामना मांगते हैं वो सही में पूरा होता है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जो सोच के या पूजा करता हूँ वो मेरा पूरा होता है। लोग डरते हैं कि आग है, आग में कैसे चले, तो लोगों का डरना सही बात है, क्योंकि जो इसको अभी तक जो नहीं किया उनके मन में तो डर रहता है और जो इस रास्ते से गुजर चुका है वो इससे पूरा बोले तो ये खिलौना टाइप समझता है। नहीं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो भी एक बार जो कर लेता है उसको मन नहीं माने कि दोबारा ना करे। क्योंकि मैं पहले साल बहुत डरा था, उसके बाद मैंने लगातार 5 साल किया हूँ और हर बार उत्सुकता होता है कि मैं ये जरूर करूँ, जल्दी करूँ। फुलकुंदी कहते हैं ऐसे तो फुलकुंदी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दहकता अंगारा रहता है और ये लगभग 15 दिनों से पूजा अर्चना के बाद असीम कृपा से इसे जो दहकता अंगारा में शिव पार्वती कृपा से बहुत पूजन के बाद ये फूल के रूप में हो जाता है और दहकता अंगारा दिखता है, पर चलने पे फूल वाला महसूस होता है। माना जाता है और इसमें हम अपने भोक्ता के लिए निर्जला उपवास रखते हैं और इसमें ताकि भोक्ता को किसी भी प्रकार का ना हो। और इसमें रहने के लिए इसमें फुलकुंदी आग में चला जाता है, लेकिन चले तो माने फूलों में चला जा रहा है। माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ का कितना कृपा रहता है? माँ भगवती और भोलेनाथ का बहुत कृपा इसमें होता है। किसी को किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता है और अपने भोक्ता के पीछे हम भी चलते हैं ताकि हमारे भोक्ता को किसी भी प्रकार का कोई हानि ना हो। मनोकामना पूर्ण होता है? हाँ, मनोकामना पूर्ण होता है। पहली बार सप्ताह बनी हुई है, इससे पहले भी? इससे पहले भी बने हुए हैं। कितना साल हो गया? 4था साल। क्या नाम हुआ? रात के समय पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से आए कलाकारों ने पारंपरिक छऊ नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को और भक्तिमय बना दिया। वहीं अगले दिन आयोजित झूलन कार्यक्रम में पारंपरिक महिला वेशभूषा में सजे भोक्ताओं ने ऊंचे लठ के सहारे झूलते हुए श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की। मान्यता है कि इन फूलों को प्राप्त करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है, इसलिए श्रद्धालुओं में इन फूलों को पाने की विशेष उत्सुकता देखी गई। आपको बता दें कि मंडा पूजा की परंपरा नागवंशी राजाओं के समय से चली आ रही है। मान्यता है कि ये कठिन पूजा माता सती के आत्म बलिदान की स्मृति में की जाती है, जहां भक्त
अग्नि परीक्षा जैसे कठिन नियमों का पालन कर अपनी श्रद्धा और आत्मसंयम का परिचय देते हैं। ये आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड की आदिवासी और सदानी संस्कृति के अद्भुत समन्वय का प्रतीक भी माना जाता है। आज पहला यूं कहे तो दिन था जहां भोक्ता और सोक्ता दोनों दैत्य अंगाले में यानी पिंडी जिसको कहते हैं वो कार्यक्रम है। कितना वर्षों का इतिहास है? लगभग 500 वर्षों से ये मंडा पूजा आ रहा है और हमेशा हर एक साल यहाँ पे मंडा पूजा ये नागवंशियों का शुरुआत किया हुआ है हमारे पिठौरिया क्षेत्र में। तब से यहाँ पे मंडा पूजा हर एक साल होता है और बड़ी धूमधाम से होता है। पूर्वजों के द्वारा भी करा पूर्वजों के द्वारा ही किया गया है ये, जिसको हम लोग अभी सारे गांव वाले मिलकर निभाते आ रहे हैं पूर्व 5 साल से। ये दैत्य अंगारे में चलते हैं, आज तक किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या किसी को कोई घटना आज तक किन्हीं को कोई घटना नहीं हुआ है। भोले बाबा मां पार्वती का कृपा रहता है जो किन्हीं को कुछ नहीं होता है। तो ढकते हुए अंगारे में चलने के बावजूद भी किन्हीं को कोई दिक्कत आज के बाद कल का क्या कल का कार्यक्रम झूलन है। झूलन में सभी भक्तागण और सत्तागण जाएंगे। वहाँ पे झूलन का कार्यक्रम होगा। सभी भक्ता झूलन कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद फिर कार्यक्रम खत्म होगा। फिर वहाँ से चल के फिर यही स्थल में लाया जाएगा। उसके बाद मंडा पूजा की अंतिम मंडा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि त्याग, तपस्या, संस्कृति और सामाजिक एकता का जीवंत उत्सव है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज, लोक नृत्यों की रंगत, सामूहिक उपवास और भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा इस आयोजन को विशेष बनाती है। बदलते दौर में भी पिठौरिया की ये ऐतिहासिक परंपरा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ संपन्न हुई ये मंडा पूजा एक बार फिर झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनूठी पहचान बनकर सामने आई है। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।